तो ये दिसंबर का मंथ है और आज 24 दिसंबर है और कल 23 दिसंबर को आत्मानंद की भर्ती निकली बलरामपुर से। और बस्तर में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है उसके संबंध में भी कुछ जानकारी है। और कांकेर और जांजगीर चांपा में जो आत्मानंद विद्यालय पे भर्ती ले जाना है उससे कुछ ज़रूरी जानकारी है जो कि इस वीडियो पे अपन बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लास्ट में आपको बताऊँगा। तो वीडियो पे बने रहे और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें सबसे पहली बात। तो वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो इसका विज्ञापन आया था बलरामपुर का, यह आया था 21/12/2022 को। और जो इसमें इसके अंतर्गत जहाँ जहाँ इस विद्यालयों में भर्ती लेना है उसमें विद्यालयों की संख्या 10 है, जिसमें बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रप नगर, कुसमी, शंकरगढ़, रघुनाथ नगर और रामचंद्रपुर और डौरा और चलगली विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम पे भर्ती ले जाना है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो 4/1/2023 को बुधवार को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और निर्धारित तिथि के पश्चात किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस पे आगे बात करें तो जो रामानुजगंज है वहाँ से सहायक शिक्षक के लिए कला समूह से, जो कि एक पद है और उसमें भी अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए है, महिला के लिए एक पद है और एक मुश्त जो वेतन है उसका 25,300 है। और जो बलरामपुर है उसके बलरामपुर में अंग्रेजी टीचर के लिए होगा, जिसमें एक पद है वो अनारक्षित एक है बस, और इसका जो एक मुश्त वेतन है वो 35,400 है। और जो वाड्रप नगर की बात करें तो इसमें सहायक शिक्षक का एक पद है जो कि अनारक्षित है, और दूसरा जो पोस्ट है वो है अनुसूचित जनजाति के लिए, वो भी महिला के लिए। टोटल 2 पोस्ट होता है और इसका जो वेतन है वो 25,300 रुपये है। और जो कुसमी के लिए है इसमें व्याख्याता के लिए, भौतिक सामाजिक अध्ययन के लिए 2 पद हैं और जिसमें अनारक्षित है दोनों, और इसका जो वेतन है वो 38,100 रुपये है। और शंकरगढ़ के लिए व्याख्याता जो है सामाजिक अध्ययन के लिए एक पद है और अनारक्षित इसमें एक पद है, और इसका भी सेम एज प्रीवियस जैसा 30,100 है। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम रघुनाथ नगर के लिए व्याख्याता वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के लिए आरक्षित के लिए एक है, और जो वाणिज्य है उसके अनुसूचित जनजाति का एक है। और कला समूह से एक है अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति मुक्त है और एक महिला के लिए है, जिसमें इसमें टोटल 4 पोस्ट होते हैं व्याख्याता सहायक शिक्षक के लिए। तो इसमें व्याख्याता के लिए 38,000 और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये है। और चलगली जो विद्यालय है वहाँ व्याख्याता सामाजिक अध्ययन के लिए अनारक्षित एक पोस्ट है और 38,100 इसका वेतन है, और शिक्षक के लिए अनारक्षित एक है और 35,400 है, और सहायक शिक्षक के लिए अनुसूचित जनजाति से एक है और 25,000 है। इसका PDF आपको बलरामपुर के साइट पे मिल जाएगा, आप बलरामपुर gov.in पे आप जाके देख सकते हैं। और जो शिक्षक है अंग्रेजी के लिए उसमें एक पद के लिए अनारक्षित है और 35,400 रुपये है। और रामचंद्रपुर इसमें व्याख्याता सामाजिक अध्ययन के अनारक्षित से एक पोस्ट, भौतिक विज्ञान से जो अनारक्षित है एक पोस्ट, और शिक्षक जो कला के लिए एक और अंग्रेजी के लिए एक, टोटल 4 पोस्ट है। और जो सहायक शिक्षक है उसके लिए एक अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है और एक मुक्त है। और जो व्याख्याता के लिए उसका 38,100, शिक्षक के लिए 35,400 और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये है। और तो यहाँ पर पात्रता शर्तें देख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष से 35 वर्ष आयु होना चाहिए, और जो समय समय पर आयु सीमा के छूट के प्रावधान लागू हो रहेंगे इस पे। और जो इसमें मेन बात है वो शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो व्याख्याता हाई स्कूल के लिए इसमें 50% अंकों से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष BEd होना अनिवार्य है। और समस्त अभ्यर्थियों के लिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6वीं से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी में माध्यम होना अनिवार्य है। व्याख्याता भौतिक में जो विषय समूह है जो इसमें होना चाहिए, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिक, न्यूक्लियर भौतिक। और व्याख्याता वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी, साहित्य, वाणिज्य, कास्ट एंड काउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में हो ने रहा हो। और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के विषय पर डिग्री होना इन्होंने मांगा है। और उच्च शिक्षा विभाग इसमें भी पिछले जैसा BEd होना अनिवार्य है और 6वीं से संपूर्ण शिक्षा माध्यम से होना अनिवार्य है। और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का होगा उसके लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर भी एक विषय रहा हो, और शिक्षक कला के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में से एक विषय पर अनिवार्य है।
और सहायक शिक्षक के लिए इसमें भी पिछले जैसा है। और सहायक शिक्षक के लिए इसमें संबंधित विषय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना और सहायक शिक्षक कला समूह से संबंधित विषय से उच्चतर माध्यमिक का परीक्षा उत्तीर्ण होना है। और अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्त्यार्थ एक विनिश्चित अंतिम योग होगा। चयन प्रक्रिया में किसी समय पर अथवा नियुक्त्यार्थ चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है तो उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई तो वह निरहंत हो जाएगा, उसका चयन नियुक्त कर संपन्न किया जाएगा। अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी बात। और नियुक्ति हेतु अंक विभाजन चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार प्राप्त अंक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंक के बाद तैयार मेरिट सूची अनुसार चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। इसमें मेरिट सूची बनेगा जिसमें शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक 80% होगा और साक्षात्कार का पूर्णांक 20 अंक का, टोटल 80 अंक का होगा। इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर उसके बाद जो चयन होगा। और चयन सूची के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि तो इसमें बताया कि जो प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी और जो प्रतीक्षा सूची वैधता चयन सूची जारी होने के 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। और चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होंगे तो जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले से होगी उसका चयन किया जाएगा। और चयन के संबंध में कलेक्टर ही अंतिम निर्णय और मान्य होगा। और वॉक इन इंटरव्यू का विवरण जो है एक पद के पीछे 10 पात्र अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो जो पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। और वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है और जो समय है वो है 4/1/2023 को 9 बजे से 12 बजे तक, बुधवार का दिन है। और उपस्थित अभ्यर्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र सहित होगा। और 4/1/2023 को ही 12:30 बजे से 1 बजे तक पात्र संबंध में दावा आपत्ति सूची का प्रकाशन होगा। और 4/1 को ही 1 बजे से 2 बजे तक दावा आपत्ति के संबंध में आवेदन प्राप्त करना होगा। और 4 तारीख को ही 2 से 2:30 बजे तक दावा आपत्ति के संबंध में प्राप्त आवेदकों का निराकरण कर सूची प्रकाशन किया जाएगा। और जो 3 बजे से 4 बजे तक है उसी दिन प्राप्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, मतलब उसी दिन इंटरव्यू भी होना है। और 5 बजे के बाद चयन संबंधी वर्षीय प्रकाशन किया जाएगा, मतलब जो लास्ट पे अंक सूची ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे वो वहाँ पर चस्पा हो जाएगा। और नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए जारी इसमें ये बताया गया है कि अगर जो आचरण है सही अगर रहा तो जो अगला सत्र के लिए भी उनको ही शिक्षक के तौर पर लिया जाएगा। और आप पढ़ सकते हैं इस पर। और जो अन्य दिशा निर्देश या नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। आवश्यकता अनुसार पद की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब अगर बढ़ और घट भी सकता है। और अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। नियुक्ति आवेदकों को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय समय पर प्रशासित आदेशों के अनुसार वेतन भत्ता दिया जाएगा। और चयन उपरांत अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्राप्तियां लेकर दस्तावेज प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी को समस्त अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10वीं से लेकर अंतिम अध्ययन पद अनुरूप जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में लागू हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से किया जाना है। और किसी भी पद पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। और जिले के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में नियुक्ति शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा समकक्ष समान पद के लिए प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदकों को स्वयं का पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी हो आपके पास उसका पहचान पत्र होगा उसका संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वरीयता प्राप्त करने हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना। जाति प्रमाण पत्र आप वहाँ पर लगाना अनिवार्य है। और नियुक्ति उम्मीदवार पर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती 2012 के अधीन होगा। और यहाँ पर नियुक्तियों के लिए रिक्त पदों पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले का आरक्षण रोस्टर लागू होगा। और आवेदन का प्रारूप भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्य शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट से ये डाउनलोड हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय शिक्षा अधिकारी बलरामपुर सूचना पटल पर वेबसाइट पर होगा। और जो नीचे इसका प्रारूप दिया हुआ है कि कैसे भर के जाना है, इसमें आवेदित पद का नाम होना चाहिए, आवेदन का नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे जो आपको भरना अनिवार्य है जिसे आप लेकर जाना है। और तो नेक्स्ट जो वैकेंसीज है बस्तर की उस पर बात करते हैं अपन। ये जो नोटिफिकेशन है ये जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बस्तर के द्वारा 22/12/2022 को ये निकला था। और इसमें जो बताया गया है कि जिला प्रशासन यूनिसेफ के सहयोग से ज्ञानदीप बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु एक पद एवं डाटा एनालिटिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि एक रिक्त पद है उस पर इन्होंने
14/12/2022 को वॉक इन इंटरव्यू करा था, तो उस पे इसमें योग्यता अनुरूप अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः इसमें 4/1/2023 को प्रातः 10:30 बजे जिला पंचायत जिला बस्तर के सभा कक्ष में आयोजित होगा। तो अतः इच्छुक अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों का मूल प्रति एवं आवेदन पत्र के साथ उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। उक्त पदों के आवेदन एवं योग्यता आदि की विस्तृत जानकारी बस्तर की साइट पर जाके आप विजिट करके देख सकते हैं, प्राप्त किया जाएगा। और इससे संबंधित तो इस पर और कुछ नहीं दिया हुआ है, बस 2 पेज, एक ही पेज पे इन्होंने पूरा देख रखा था। और जो कांकेर और जांजगीर चांपा की जानकारी है वो ये है कि ये है कि आप जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं कांकेर के साइट पे जाके, रिक्रूटमेंट के साइट पे ये डला हुआ है। और ये जो है कार्यालय शिक्षा अधिकारी सचिव के द्वारा निकला हुआ है विज्ञापन है। और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि प्रतिनियुक्ति विज्ञापन केवल नियमित कर्मचारी उपलब्ध, मतलब जो मतलब पहले से शिक्षक हैं गवर्नमेंट पे उनके लिए ये है। और ये 23/12/2022 को निकला था और इसका 5/1/2023 को 5 बजे तक निर्धारित है। और इस पे जो मैं देखा था कि कुछ वेबसाइट है और टेलीग्राम चैनल्स हैं, उसमें ये डायरेक्ट दे दिया गया था कि नियुक्ति हो रहा है। तो वही बताने के लिए कि इस पे जो नियुक्ति होगा वो केवल कर्मचारियों के लिए होगा, उस चीज़ के लिए मैं इसे डाला हूँ कि समय बचेगा करके। और क्योंकि मैं भी एक बार धोखा खा चुका हूँ इस चीज़ के लिए। और व्याख्याता हिंदी राजनीति में इसमें जो संबंधित विषय में व्याख्याता मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है और बीएड प्रशिक्षित को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और भानु प्रतापपुर में भी संबंधित विषय से व्याख्याता मूल पद एवं शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है और इसमें भी बीएड। तो सभी में यही चीज़ है, आपको कुछ दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। और जो बलरामपुर का जो सेकंड जो निकला हुआ है मतलब विज्ञापन, उसमें भी जो कार्यरत हैं उनके लिए निकला हुआ है। उसका भी मैं कुछ दिनों पहले देखा था एक टेलीग्राम चैनल पे, तो वो उतना प्रेफर नहीं है, टाइम पास होता है। और जो दूसरा है कि जांजगीर चांपा का, उसका भी मैं दिखा देता हूँ। तो इस पे जो कार्यालय का कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला जांजगीर चांपा से ये भी 23/12/2022 को निकला था। और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन करके ये बताया है कि जो 8 स्वामी विवेकानंद जो विद्यालय हैं उस पर जिन पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालय एवं कार्यालय में कार्यरत प्राप्त एवं योग्यताधारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों से आवेदन पर आमंत्रित किया जाते हैं, मतलब वो उन्हीं पात्र होंगे। और जो आवेदन पत्र जमा करने का अंतिम तिथि है ये 7/1/2023 को है, 5 बजे तक करना है। तो इसमें पद देख लेते हैं हम, खुलेगा तो, जिसमें लेखापाल सहायक ग्रेड 2 का पद है, एक तो सहायक ग्रेड 3 का है। और जो प्रीवियस जो वीडियो था उस पर कुछ कुछ जो डेट बचा हुआ था जिन पे, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये मत हो कि आपसे कुछ छूटे। ये चाहता हूँ कि सब भरे फील हो, ये जैसे भी बस्तर का जैसा हुआ वैसा मत हो। तो जो पिछले वीडियो पे जो था वो जिसमें अभी भी भर्ती ले जाना है उसकी एक बार जानकारी आपको दे देता हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, इसी तरह चैनल पे बने रहें। तो जो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय है उसके अंतर्गत जो कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा है, उस पर जो इन्होंने 19/12/2022 को निकाला था। और जो इसका वॉक इन इंटरव्यू का डेट है वो है 11/1/2023 को, जो कि 11 बजे से है। और जो इस पर भर्ती ले जाना है वो जूनियर साइंटिस्ट का पोस्ट है और जिस पे 35,000 मिलेगा। और जो बाकी डिटेल है ये आप देख सकते हैं, नहीं तो इससे प्रीवियस वीडियो पे मैंने डाला हुआ है, आप जाके उसको भी पूरी तरह से देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो ये है, इस पे जो जल ग्रहण प्रकोष्ठ है उत्तर बस्तर के लिए, इसमें जो निकला हुआ था ये निकला था, डेट यहाँ पर नहीं हुआ एक्चुअल में, ये स्क्रीनशॉट है। और जो इसका लास्ट डेट है वो 31/12/2022 को है। और जो जानकारी है वो मैं डाल दिया हूँ अपने वीडियो पे, आप जाके देख सकते हैं। और जो WTDT सदस्य है उसका यांत्रिकी के लिए पद है, जो कि 2 पद है और 27,700 इसका पेमेंट है। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका 1 पद है और 20,900 इसका पेमेंट है। और जो नेक्स्ट वैकेंसी उसके बाद देखते हैं, तो इसमें कवर्धा का पोस्ट था, ये निकला था 13/12/2022 को और लास्ट डेट है इसका 30 तारीख। और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं इसमें जो MFSC कर चुके हैं और जो यहाँ पर डिटेल है क्वालिफिकेशन का, आप पढ़ सकते हैं। और जो डिटेल वीडियो मैं डाल चुका हूँ पिछले वीडियो पे, और जो इसका पेमेंट है वो है 35,000 रुपये। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं वीडियो लाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई कहीं का छूटे मत, मैं ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि मैं डेली वीडियो लाते रहता हूँ भाइयों।
तो धन्यवाद यार देखने के लिए।